आज इतने दिनों बाद वही पुराना वाला सुहेल नजर आया मुझे। सब कुछ तो मैं खो चुका हूँ। अपनी शख्सियत, अपना एतमाद, सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरे भाई बहन इस घर में बर्बाद हो रहे थे और मैं ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कर सका। गलती तुम्हारी है। तुम क्यों खामोश रहे? जो कुछ आज बोला अगर पहले बोल दिया होता तो शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है शांति। जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया हो, आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, उसी के सामने खड़े होकर आप उस पर उंगली उठाएं, बहुत मुश्किल है ये। मैं उनकी बद्दुआ से डरता था पर आज मजबूर हो गया सब कुछ कहने पर। तुम ठीक कहती थी, हम इस घर में रहेंगे तो हमारा रिश्ता खराब होगा, चले जाना चाहिए हमें यहां से। बस बहुत हो गया, जल्दी चले जाएंगे। भाई के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। शुरू से आप भाई और भाभी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और अब आप हम लोगों के साथ भी यही सलूक दोहराना चाहती हैं। ये बातें सुना के गया ये मुझे, इसकी इतनी जुर्रत। सब किया धरा उस लड़की का है। साथ के हालात ठीक हों तो मैं इन दोनों से तो निपटूं। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत तो क्या तुम जैसा शख्स हमदर्दी के भी लायक नहीं जाना से और आइंदा यहाँ नहीं आना। मुझे तो तुमसे कभी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी नफरत हो गई है। प्लीज आयरा, ऐसा मत कर। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज तुम मर जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, साथ छोड़ो, झाड़ू। मुझे मर जाने दे, मैंने जिंदा नहीं रहना। छोड़ो इसे, छोड़ दे मुझे, मेरी बात सुनो। मुझे मर जाने दे। आया, जल्दी आओ, ये पागल होगी। तुम क्यों पागल हो? छोड़ दे मुझे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ। साथ भाई छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये आपके मसलों का हल नहीं है भाई, ये आपके मसलों का हल नहीं है। क्या है मेरे मसलों का हल? बताओ मुझे, मेरे मसलों का हल क्या है? वो फैसला कर चुकी है, वो मेरे पास वापस नहीं आएगी। आ जाएगी साथ, मैं जाऊंगी, खुद जाऊंगी, उसे समझाऊंगी, वो मैं उसे ले आऊंगी। आप जाएंगी लेने के लिए? आपने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आप किसकी बात करती हैं आप? नहीं साथ, आप ये चाहती थी ना कि मैं और ज़ारा अलग हो जाए, हो गए आप। साथ मेरी बात जहाँ के जश्न मनाए जाते आने बचाए आप। नहीं साथ, ऐसी कोई बात। माँ तो औलाद की खुशियों पे अपने आप को कुर्बान कर देती है। आपने मेरी खुशियाँ कुर्बान कर दी, कैसी माँ है आप? और मेरी बात सुनो तुम सब, मेरी बात जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, ये आपको एक एक करके बर्बाद कर देंगे। ये किसी को कुछ नहीं देख सकते। चले मेरे साथ। मैं सोहेल तुझे बता रहा हूँ, ये तो ये बर्बाद कर देगी। आप छोड़िए इन्हें, आप चले मेरे साथ। बर्बाद कर दिया। चले ना साथ। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे साथ चले। इन्होंने बर्बाद तुम्हें बर्बाद कर छोड़ दी। दे, छोड़ दे। जिंदगी हो रही है। मायरा प्लीज पानी ला। नफीसा, मेरा ख्याल है हमें साथ के घर जाके बात करनी चाहिए। बच्चे तो जज्बात में आके इस तरह की हरकत कर जाते हैं। अब क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा गम बांटने। बांटनी तो मैं अपनी खुशियां भी चाहती थी, लेकिन आप हमेशा बिजी रहे। देखो, ज़ारा की शादी के वक्त बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, मुझे और मरियम को छुट्टी नहीं मिल सकी। ये अरसा मैंने कितनी मुश्किल में गुजारा, ये मैंने बताया था आपको। ये वक्त दिल शिकों का नहीं है नफीसा। खुशियों के वक्त इंसान मौजूद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गम के वक्त मौजूद होना ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं।
चली गई हो। मेरी माँ ने मुझे बर्बाद कर दिया। हमें उस वक्त तक कोई बर्बाद नहीं कर सकता भाई, जब तक हम उसे खुद इख्तियार ना हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम ये कह रहे हो सोहेल? अम्मी ने मेरे और ज़ाहरा के दरमियान गलतफहमी पैदा की थी और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। लोग तो मियां बीवी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते ही हैं भाई। अपने आप को और अपने रिश्तों को उन गलतफहमियों से बचाना आपका काम था। क्यों आए आप अम्मी की बातों में? क्या भाभी पर भरोसा नहीं था आपको? और चलो, अगर अम्मी की बातों ने आपके दिल में भाभी के लिए कोई बदगुमानी पैदा कर ही दी थी, तो क्या आपका फर्ज और भाभी का हक नहीं था कि आप लोग बैठ के आराम से इस बारे में बात करते? आप उनसे पूछते तो सही कि असल मसला क्या है, ना कि सबके सामने उन पर हाथ उठाते, जज्बाती होकर उनको तलाक देते। ये सब आपकी गलतियां हैं भाई, अम्मी की नहीं। देखिए भाई, मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत और एतबार जरूरी होता है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, एतबार के बगैर नहीं। आपने कभी भाभी पर एतबार ही नहीं किया। कभी अम्मी तो कभी मायरा। हमेशा आप इन दोनों की बातों में आते रहे और अपने रिश्तों को कमजोर करते रहे। देखिए भाई, आपका जो घर बर्बाद हुआ है उसमें सिर्फ आपका कसूर है, किसी और का नहीं। और अभी भी अगर आपने ये सब कुछ ठीक करना है तो सबसे पहले आपको दूसरों पर इल्जाम देना छोड़ना होगा। बहुत बड़ी गलती करी नफीसा तुम्हारी बेटी, उसे समझाओ। घर आबाद करने में सालों साल लग जाते हैं, वो तो एक ही झटके में बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम्हें मालूम है इसके बारे में पूरे खानदान में बातें हो रही हैं। दुनिया का तो काम है बातें करना। ये तो जिस पर बीतती है वही जानता है कि किस तकलीफ से गुजर रहा है। कैसी तकलीफ नफीसा? क्या साथ तुम्हारी बेटी को मारता पीटता है, खाना नहीं देता? अरे कितनी ठाट से तो रखा हुआ है उसने। उसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया था, उसके लिए नई गाड़ी खरीदी थी, और क्या करता बेचारा। खुशियों का ताल्लुक मादी चीजों से नहीं होता आपा। अरे ये तो पेट भरे की बातें हैं, जरा तुम बाहर तो निकल कर देखो। लोगों की बेटियां किन किन हालात में गुजारा कर रही हैं। ससुराल वालों के कैसे कैसे जुल्म सितम बर्दाश्त करके हंसी खुशी रह रही हैं। तुम्हारी बेटी की तरह वावेला नहीं मचाती। अरे घर को बसाने के लिए औरत को बहुत कुर्बानियां देनी होती हैं। क्यों मरियम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे मैं खुद नफीसा को यही समझा रही थी कि मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, ऐसी बातों पे घर थोड़ी तोड़ दिए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ किसी तरह समझा बुझाकर इसको ससुराल भेज दो। अभी तो उसका मियाँ कबूल करने को तैयार है। अगर कहीं उसका दिमाग फिर गया तो तुम्हारी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। अरे मर्दों को औरतों की कोई कमी है क्या? एक छोड़कर 4-4 शादियां कर सकते हैं वो। हाँ नफीसा, आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर तोड़ना इस मसले का हल नहीं है। अरे बच्चों में अगर कोई मसला है तो उनको बिठाकर बात कर लेते हैं। खानदान के 4 बड़े बुजुर्ग बैठ जाएंगे और हाँ, जैतून को भी बुलाकर बिठाकर उससे गारंटी ले लेंगे कि आइंदा हमारी ज़ायरा को वहाँ कोई तकलीफ ना हो। मेरी बेटी का तो घर उजड़ चुका है, अब किस बात की गारंटी देंगे वो लोग? ये तो तुम कह रही हो ना, साथ तो बिल्कुल इनकार करता है कि उसने तलाक दी नहीं। झूठ कह रहा है वो। झूठ ज़ायरा भी कह सकती है, बुरा मत मानना नफीसा। वो तुम्हारी बेटी है इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। दुनिया तो वही कहेगी ना जो वो देख रही है। और जिस तरह से ज़ायरा अपनी तलाक का हर जगह चर्चा कर रही है, इस तरह तो अच्छे घरानों में नहीं होता। अरे ऐसे मौकों पर औरतें ज़बान को सी लेती हैं।
कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी बेटी तो ऐलान कर रही है जैसे बहुत बड़े फक्र की बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मेरी बेटी तलाक के बावजूद एक नामहरम के साथ जिंदगी गुजारे? अरे फिर वही बात भाई, जब कह रहा है साथ कि उसने तलाक नहीं दी तो तुम मान क्यों नहीं लेती? भाई जायरा को कोई गलत फहमी भी हो सकती है, उसके सुनने में कोई गलती हो सकती है। आजकल की लड़कियों में वैसे भी सब्र बर्दाश्त नहीं रहा है, छोटी छोटी बात पे इशू क्रिएट कर लेती हैं। छोटी बात तो तलाक आपके लिए एक छोटी बात है? छोटी बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि घर बचाने के लिए कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने में और गुनाह करने में बहुत फर्क होता है। मैंने अपना घर बचाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह, तौबा तौबा, तुम्हारी बेटी में तो जरा अदब और लिहाज नहीं रहा। कैसी बदतमीजी से बातें करके चली गई है। क्या वाकई हमारे सारे मसाइल की वजह अम्मी है? पहले सुहेल और फिर साद ने भी वही बात की है। किन की बातों में आ रही हैं आप? सुहेल अपनी बीवी की ज़बान बोलता है और साद भाई को हमेशा से अपनी गलतियां दूसरों पे थोपने की आदत है। न जाने किसकी गलती है और कौन सजा भुगत रहा है। ता के लिए अब तुम मत शुरू हो जाना। देखा नहीं है पहले ही 2 भाइयों की वजह से घर में कितनी परेशानी है। इंसान की जिंदगी में परेशानियां उसके अपने अमाल की वजह से आती हैं, किसी और की वजह से नहीं। तुम तो रहने ही दो। बेटे को माँ के खिलाफ करके मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत करो। सुहेल कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसको उसकी माँ के खिलाफ कुछ भी कहूंगी तो वो मान जाएगा। और वैसे भी कुछ गलत भी नहीं कहा उसने। अपनी माँ की बातों में आके तुम सब ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद होगी। शादीशुदा हो के भी आप अपने मैके में बैठी हुई हैं, इसे आप आबाद होना कहती हैं? तो क्या करती? अपनी सौतन की जूतियां सीधी करती। सौतन आई ही क्यों, ये कभी सोचा है आपने? अब जायरा भाभी को ही देख लें, उन्होंने कितनी कोशिश की अपना घर बचाने की। अगर आप शुरू में ही थोड़ा अक्ल से काम ले लेती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। कम से कम आपकी ये हालत तो ना होती। और तुम इतनी बेवकूफ होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने शक की आग में ना सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि तुमने जायरा भाभी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किया क्या है। अफसोस होता है मुझे तुम सब पे। नवाज, जायरा की सास आई है और नफीसा आपको बुला रही है। अच्छा, आप जा तो रहें, मेरी एक बात सुने। देखें, पराई आग में कूदने से थोड़ा गुरेज करें। देखें, अगर ये तलाक हो गई तो ये लोग बिल्कुल हमारे आश्रय पर पड़ जाएंगे और अभी हमने अपनी बेटी के लिए कहाँ कुछ जमा किया है। नवाज, ये बात याद करें कि जब हम अमेरिका गए थे तो किस कदर परेशान थे। शब्बीर भाई ने हमें पूछा था, हमेशा अपने भाई को भरा। देखिए, इस वक्त सिर्फ हमें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना है, ये बात आप याद रखें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थोड़ा आप रिलैक्स रहिएगा, हर बात में दखल मत दीजिएगा। इतनी सी बात कह रही हूँ, ठीक है? मुझे तो रह रहे के मरहूम भाई साहब का ख्याल आ रहा है। अगर आज वो जिंदा होते तो ये सब देखकर उन्हें कितनी तकलीफ होती। अगर अब्बू का इतना ही ख्याल है ना चाची, तो उनकी जिंदगी में उनकी बेटी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने और अब बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। अब देखो,
सास बहू में नोक झोंक तो हर घर में हो ही जाती है ना। तुम उसकी सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही हो? कितना चाहता है वो तुम्हें, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। और अब मैं उसके साथ ही रह सकती। भाई साहब आप ही समझाए ना इसे, मेरी तो ये बात ही नहीं सुन रही, रिश्ता खत्म करने पर तुली बैठी। रिश्ता मैंने नहीं, आपके बेटे ने खत्म किया है। पर वो तो इनकार कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम्हारे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत है? जायरा झूठ नहीं बोल रही भाई साहब। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद थी? देखो, साद ने अपनी सच्चाई साबित कर दी है, अब तुम साबित करो अपनी सच्चाई। बताओ बेटा, कोई सबूत, कोई गवाह है तुम्हारे पास? मेरी सच्चाई का गवाह मेरा खुदा है। अब तो बल्ला मियाँ तो नीचे आकर तुम्हारी गवाही देने से रहे ना। बस खत्म करो ये तमाशा, आप चुपचाप घर चलो। ठीक कह रही बेटा। ये मुझे मरना कबूल है, लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुहेल कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसको उसकी माँ के खिलाफ कुछ भी कहूंगी तो वो मान जाएगा। शादीशुदा हो के भी आप अपने मैके में बैठी हुई हैं। इसे अब आबाद होना कहती हैं। अपने शक की आग में ना सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि तुमने जायरा भाभी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किया क्या है। अफसोस होता है मुझे तुम सबसे। क्या मसला मेरा? कोई मसला नहीं है। तो कॉल क्यों कर रही हो? आपकी बीवी हूँ, आपसे बात करनी थी। कब से फोन कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। अगर कोई मसला है तो। मेरा फिलहाल तो मेरा मसला तुम ही हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई फहद, मगर ऐसा। मेरा गलती नहीं हुई। जो तुमने किया है ना वो गुनाह है, ठीक है? बहुत बड़ा गुनाह। तुम हंसते बसते घर को उजाड़ने की वजह बनी हो मेरा। क्या बिगाड़ा था जायरा भाभी ने तुम्हारा? और जायरा भाभी को छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजरों में। मेरा घिन आती है मुझे ये सोचते हुए भी कि तुम जैसी औरत मेरी बीवी है। तुम्हारा मुझे आज के बाद कॉल ना करना, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बस करो नफीसा। जायरा भाभी कहाँ है? जायरा भाभी, मायरा, जायरा भाभी, जायरा भाभी को बुलाए। आराम से बैठकर तमीज से बात करो। मैं यहाँ बैठ के बात करने नहीं आई हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ? आपका दिमाग दुरुस्त करने आई हूँ। इस तरह बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। ना मैं तुम्हारे घर में हूँ, ना ही तुम्हारी भाभी जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगी। मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी मायरा। अरे लिहाज तो आप सारा उसी दिन भूल गई थी जिस दिन आपने मेरे शौहर पे बुरी नजर डाली। मायरा बंद करो अपनी बकवास। बहुत दफा सुन चुकी हूँ बकवास में, अब एक बार भी और नहीं। ये क्या हो रहा है? मायरा क्यों शोर मचा रही है? मैं बताती हूँ आपको। मैं इनकी नंद भी हूँ और इनकी कजन भी, मगर इन्होंने किसी रिश्ते का कोई पास नहीं रखा। अगर तुम आराम से बैठकर बात कर सकती हो तो ठीक है, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे भाई को तो पागल बना ही दिया है, मेरे शौहर को भी दीवाना कर दिया है। उसने मुझसे हर ताल्लुक खत्म करके मुझे घर से निकाल दिया है इनकी वजह से। जायरा, ये क्या तमाशा हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तय कर लिया ना इन्होंने कि अब मुझे चैन से जीने देंगे ही नहीं। ये चैन तो आपने हमारा बर्बाद कर दिया है, वरना क्यों साद भाई से तलाक लेने पे बजिद हैं आप? क्यों नहीं छोड़ देती उनकी जान?
इसलिए ना ताकि आप फहद के साथ रिश्ता जोड़ दें और अपना पुराना रिश्ता खत्म कर लें, है ना? यही वजह है ना? मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। समझ क्या लिया है मुझे? जिसने चाहा जलील कर दिया, बख्श दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ मगर याद रखिएगा जो कुछ आप करेंगे वो ठीक नहीं है। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। घर उजाड़ दिया आप लोगों ने मेरा। अब ये क्या नया किस्सा है नफीसा? सायरा क्या करती फिर रही है? जब से हम लोग आए हैं, हर रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल रही है। समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। शब्बीर जब हॉस्पिटल में थे तो मायरा के शौहर फहद ने हमारी बहुत हेल्प की, ख्याल रखा, बस इतनी सी बात है। हाँ, लेकिन मायरा जो इतना शोर मचा कर गई है, उसके शौहर और जायरा के ताल्लुक के बारे में वो झूठ कह रही थी। वो बस करो नफीसा, साथ झूठा, साथ के घर वाले झूठे, सारी दुनिया झूठी। सच्ची है तो तुम्हारी बेटी। वो झूठ नहीं कह रही भाई साहब, मेरी बेटी झूठी नहीं है। देखो नफीसा, इस मसले का एक ही हल है कि जायरा को उसके घर भेज दिया जाए किसी भी तरह। इसी तरह दुनिया वालों की जबानें बंद होंगी। वरना अगर ये अफेयर वाली बात बाहर निकल गई तो बहुत बदनामी होगी। निकलती है तो निकल जाए, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। नफीसा, तुम्हें दुनिया वालों की परवाह हो ना हो, हमें है, क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में रहना है। कल कल को हमारी बेटी भी यहीं ब्याहेगी। सायरा की तलाक का तमाशा खानदान की लड़कियों के लिए मिसाल बन जाएगा। क्या चाहती हो तुम? भाई साहब, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बस अकेला छोड़ दे। हम लोग जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं जायरा को समझाती हूँ। अब रोने से क्या फायदा? पहले सोचना चाहिए था ना। शब्बीर भाई के बाद नफीसा किस कदर कमजोर हो गई थी, उस पर से तुम्हारी टेंशन, ये सब तो होना ही था। रो मत बेटा, रोने से क्या होगा? हाँ, देखो तुम्हारे भले को समझा रही हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं मैं। देखो तुम अभी छोटी हो, जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझती हो। हमारी सोसाइटी में औरत मर्द के दम से ही मजबूत होती है, और तलाक याफ्ता औरत को तो लोग यूं हड़प कर जाते हैं जैसे कि मुफ्त का माल हो। तुम क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहती हो? आई ट्रस्ट यू जायरा, अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? हाँ? मत रो, मत रो। अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी? दुनिया को गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ती है। माँ का दिल तो खुद गवाही देता है। वो तो अपनी औलाद का चेहरा देखकर बता देती है कि वो सच बोल रही है या झूठ। चलो शाबाश, अब तुम आराम करो, कुछ भी सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो सो जाओ, शाबाश। अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? ये कैसी आजमाइश है अल्लाह? तलाक मुझे हुई है, जुल्म भी मेरे साथ ही हुआ है और इसका सबूत भी मैं ही दूं।
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपनी सच्चाई साबित करूंगी मैं? मुझे नहीं पता। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, बस अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। नफीसा, मेरे ख्याल से ज़ाहिरा को अब से छोड़ देनी चाहिए और वापस अपने घर चला जाना चाहिए। घर कहाँ जाए, घर तो उसका टूट गया। फिर वही बात, देखो इस तरह जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझा करो। आपको गवाह चाहिए था ना मेरी तलाक का, तो मेरे पास है एक गवाह। अब उसके पास अगर गवाह मौजूद था तो अब तक खामोश क्यों थी ये? नफीसा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ज़ाहिरा को तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है। अपने बेटियों को इतना सर पर नहीं चढ़ाते कि अपने घर जाकर हमें बेइज्जती करवा दें। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब लोग खुशी से कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ में है ना, तो वो ज़ाहिरा है। आप और हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। अरे तुम और हम क्या बातें करेंगे जो दुनिया कर रही है? देखो जरा बाहर जाकर लोग कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं। अरे मैं तो थक गई इनके जवाबात दे दे के, वजाहतें दे दे के। अब मुझसे और नहीं होता नफीसा, तुम ही देखो ये सब। जी, किस सिलसिले में पूछ रहे हैं आप? वो दरअसल हमें तलाक के बारे में फतवा मालूम करना था। ठीक है, हाँ जी, जूते उतार के बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गई? ये वो मुफ्ती साहब नहीं है। माफ तो सही बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला क्या है आपका? मुफ्ती साहब, ये मेरी भांजी है और इनका कहना है कि इनके शौहर ने इन्हें मुख्तलिफ औकात में 3 बार तलाक दी है, जबकि लड़के का कहना है कि उसने सिर्फ अपने मुंह से 2 बार तलाक का लफ्ज निकाला है, तीसरी बार तलाक नहीं दी। वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सबके सामने और 1 बार अकेले में तलाक दी है। ये बताइए, आपको अच्छी तरह याद है ये बात? जी, मुझे अच्छी तरह याद है। दूसरी तलाक के बाद जब मैं सुलह करने पर राजी नहीं थी तो वो मुझे इसी मदरसे में लेकर आए थे, लेकिन आपकी जगह कोई और मुफ्ती साहब थे। उन्होंने हमें समझाया था, चूंकि 3 महीने के अंदर मेरे शौहर ने मुझसे दोबारा रुजू कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि निकाह ख़त्म नहीं होता, आप लोग साथ रह सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद अगर ये लफ्ज़ मुँह से निकला तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर वो अब इस बात से मुकर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अकेले में तलाक दी और मेरे पास उन मुफ्ती साहब के अलावा और कोई गवाह नहीं। मुफ्ती साहब का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। उन्होंने फतवा किसी कागज पर लिख कर दिया होगा, यकीनन वो आपके पास होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिर तो मुश्किल है बेबी। इस दारुल अदवा में पूरी दुनिया से लोग फैज़ याब होने के लिए आते हैं और फिर दीन की खातिर
फैल जाते हैं। आपके पास न कोई कागज है, ना ही आप उनका नाम जानती हैं। इस तरह तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन है। क्या जरूरत थी वहां जाकर ये सब बातें करने की? हम बात कर तो आए थे। आप बात करने गई थी, मैं जलील करके आई। और अच्छा हुआ कि उसके मामू भी थे वहाँ, उनके सामने बात हो गई, अब वो और दबाव डालेंगे। हाँ, लेकिन अगर साथ को पता चल गया तो क्या होगा? उस पर तो वैसे ही दीवानगी के दौरे पड़ रहे हैं आजकल। रहने दें अम्मी, उनसे अपनी एक बीवी तो संभाली नहीं जा रही, हमारा जीना हराम किया हुआ है। ऐसा सबक सिखा के आई हूँ ना मैं ज़ायरा भाभी को, सारी जिंदगी याद रखेंगी वो। क्या करके आई हो तुम? बकवास करो, क्या करके आई हो? आपकी बीवी को उसकी औकात याद दिला के आई। पूरे मोहल्ले के सामने उसकी बेहयाई के किस्से सुना के आई हूं मैं। साथ क्या करते हो तुम? अपनी बहन पर हाथ उठा दिया तुमने। ऐसी बहनों के साथ यही होना चाहिए जो भाइयों के घर बर्बाद कर देती है। तुमने मेरी जिंदगी और मेरा घर बर्बाद कर दी है। आपने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। इतनी मोहब्बत थी अपनी बीवी से तो क्यों दी उसे तलाक? हमने कहा था क्या? आप चुप करें। अपने गिरबान में जाके किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले मायरा मैं रुक जाए। और आप तो हमेशा से अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर थोपते हैं। ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रहता। अच्छा बस मायरा चुप करो। क्यों चुप करूं मैं? आज मैं सच बोलूंगी। समझते क्या है आप खुद को? मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी, बाकी सब बाहर में जाए। आज आपने दूसरी दफा अपनी बीवी की वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ, आप कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। जा रही हूँ मैं। मायरा साथ चुप कर जा। क्या हुआ? बैठो, मेरी बात बैठो बैठो यहाँ पर। मैं कितनी बार कहा है मायरा, उसके मुंह मत लगा करो। तुम्हें पता है ना वो कितना परेशान है। पानी पियो। क्या मतलब है इस बात का? हम कोई खुशियों के झूले झूल रहे हैं, सब परेशान है। इस घर में कौन परेशान नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है हम एक दूसरे पे हाथ उठाते फिरे। क्या उसने फिर तुम पर हाथ उठाया है? अम्मी ने रोका क्यों नहीं? कहाँ थी वो? कभी भी नहीं रोकती, लाडला है ना उनका, हमेशा उसकी साइड लेती है वो। उसी की वजह से तो ताया अब्बू हम पर मेहरबान थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं और वो जैसा चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं। हमारी भी कोई इज्जत है। मैके में बैठी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती मायरा। शान से बिल्कुल ठीक कहती है। औरत की इज्जत उसके शौहर के दम से होती है। हमारे शौहरों ने तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है, तो ये मैके वाले हमारी क्या इज्जत करेंगे? प्लीज मेरे साथ ना ये बेचारगी वाले डायलॉग्स मत मारे। मुझे आती है अपनी इज्जत करानी, मैके में भी और ससुराल में भी। आप भी बातें सुनाए, बस सब बातें सुनाते। पानी पियो। ऐसा क्यों है अम्मी? बिना शौहर के औरत की माशरे में कोई हैसियत क्यों नहीं है? उसकी इज्जत, उसका मान, सब कुछ उसके शौहर से वाबस्ता क्यों है? क्या औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं होती? क्या उसका दिल नहीं होता, जज्बात नहीं होते? औरत सच भी बोले तो उसे सबूत की ज़रूरत होती है, और मर्द झूठ बोल के भी मोतबर रहता है। एक उम्मीद सी पैदा हुई थी, आज सच सामने ला सकूंगी, साबित कर सकूंगी कि झूठ मैं नहीं साथ बोल रहा है। वो उम्मीद भी खत्म हो गई। साबित हो गया ना कि आपकी भांजी झूठ बोल रही है। पता नहीं मरियम, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। व्हाट? इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है?
देखिए, अगर जायरा साद के साथ किसी मुफ्ती के पास गई थी तो उसके पास कोई सबूत तो होता ना, एटलीस्ट उसे उस मुफ्ती का नाम पता होता। हाँ, वो इतनी नन्ही भी नहीं है कि उसे यह पता नहीं कि वो कहाँ गए थे, किसके पास गए थे। आखिर को एजुकेटेड अवेयर लड़की है भाई। अम्मी उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो अपना ही होश नहीं था। मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था कि मैं बच गई हूँ। मुझ पे तलाक का धब्बा नहीं लगा तो किसी और बात का ख्याल कैसे आता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम किस अजियत से गुजरी हो। अजियत ही अजियत है अम्मी। मेरी रूह लहू लहान है और दुनिया मेरे जख्मों का सबूत मांग रही है। हिम्मत से काम लो बेटा। जो मुश्किल में डालता है वो मुश्किल से निकलने के असबाब भी पैदा कर देता है। बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है। नवाज, मैं आपसे कह रही हूँ जरा सख्ती से काम लें। ऐसा ना हो ये लड़की अपने घर वापस जाए ना, दोनों माँ बेटी की टोटल जिम्मेदारी आप पर आ जाए। मेरी बात माने, साथ को कॉल करें, उसे कहें कि आए और आकर इसे वापस ले जाए अपने